हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और आई प्रे कि आप सभी खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। और आज की जो रीडिंग है वो अपडेटेड रीडिंग है, ठीक है? जैसे कि आप सब जानते ही हो कि इंसान की जो फितरत होती है, जो एक नेचर होता है, वो चेंज होना। और ठीक है, किस वक्त कोई इंसान बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। उसकी आज एनर्जी क्या है और कल क्या है, ठीक है? तो हम लोग उनकी या फिर किसी भी इंसान की एनर्जी इसीलिए हम अपडेट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या चेंज है, क्या वो महसूस कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है आपको लेके, ठीक है? और रिलेशनशिप को लेके क्या चेंजेस हैं, ठीक है? हम लोग आज आपके पर्सन के दिमाग की नहीं, मन की बात जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मन क्या कहता है, ठीक है? हम आपके पर्सन की मन की भावना को देखेंगे, ठीक है? आप बिल्कुल ट्रस्ट रखे रीडिंग देखिए। अगर आपकी किस्मत में आपके पार्टनर का प्यार लिखा है, तो वो आपको डेफ़िनेटली मिलेगा। ओके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए और ये रीडिंग देखिए, ठीक है? प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। मुझे दिख रहा है कि अ, कुछ नाराज़गी चल रही है, कुछ नाराज़गी है इनके मन में आपको लेके। कुछ भावनाएँ ऐसी हैं इनके दिल में आपको लेके जो एक सैटिस्फैक्शन नहीं लग रही है इनके दिल में, इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फ़ील कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो वैक्स है बहुत मुश्किल से गिर रही है, ठीक है? बहुत ही टाइम ले रही है वैक्स गिरने में, तो मुझे लगता है कि ये ना बहुत ज़्यादा ना अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस वक़्त। ये अपने दुःख को किसी के साथ बाँटना नहीं चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं, ओके, ठीक है? मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ना ये इंसान सहमे और डरे हुए भी लग रहे हैं इस वक़्त, जो ओपन अप नहीं होना चाहते हैं, जो बताना नहीं चाहते, दूसरों को दिखाना नहीं चाहते कि ये कितने अंदर से इस टाइम स्ट्रेस में है या क्या इनके मन में चल रहा है। क्योंकि देख रहे हैं कितना स्टक है यहाँ पे, वैक्स बहुत ही मुश्किल से गिर रही है, ठीक है? इनकी भावनाएँ भी कुछ ऐसे ही हैं इस वक़्त कि ये बहुत दुविधा में लग रहे हैं आपके पर्सन। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे टूटे हुए दिल के साथ, टूटी हुई चीज़ों के साथ जीना बहुत मुश्किल लग रहा है इनको। ठीक है, टूटी हुई चीज़ क्या कि इनका जो दिल टूट चुका है इस वक़्त, उसके साथ जीना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। इस वक़्त बहुत स्ट्रेस में है ये, ठीक है? बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे भरोसे जो एक-दूसरे पे करे थे आप लोगों ने, मुझे लगता है कि वो सब टूट चुका है, ठीक है? ख़त्म हो चुके हैं वो चीज़ें। तो ये स्टक हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। जो इंसान ऐसा सोचता है ना कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, अब किसे दिखाना है, रोकर किसे दिखाना है, कोई है ही नहीं है। बताकर भी मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस कौन समझेगा? कुछ ऐसा ही हो रहा है गाइज़ यहाँ पे, ठीक है? बट कभी-कभी इनके मन में आता है कि मैं अपनी भावनाएँ जो है कब तक अपने अंदर हाइड रखूँ, कब तक अपने दर्द को अकेला ही बर्दाश्त करूँ, ठीक है? मुझे लगता है कि ये सबसे कट ऑफ हो रहे हैं। ये अकेला रहना चाह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हो कि अकेलापन यहाँ पे दिख रहा है।
कहीं न कहीं अपने मन में होप रखते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अ, एक थी होप इनके मन में, ठीक है, किसी टाइम में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि इस वक़्त ना इनकी सोचने-समझने की शक्ति, पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है? क्योंकि ये ना कहीं न कहीं गाइज़ आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। अ, चाहे आप लोगों ने डिसीज़न लिया होगा मूव ऑन होने का, या फिर इन्होंने भी ऐसा सोचा होगा जो होगा देखा जाएगा रिलेशनशिप में, बट इस वक़्त इनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है ये चीज़। बोलना और करना 2 अलग चीज़ें होती हैं। जो इन्होंने बोल तो दिया है, बट जब बीत रही है तो पता चल रहा है इनको। नंबर 6 दिख रहा है यहाँ पे, नंबर 2 दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब समय ले रही है वैक्स गिरने में कि मुझे लगता ही नहीं है कि ये इंसान आपके अलावा, अपने रिलेशनशिप के अलावा कुछ और भी सोच पा रहा है, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये किसी से बात भी कर कर रहे हैं ना, किसी के साथ टाइम पास भी कर रहे हैं ना मैसेज पे बात करके, ठीक है? बट इनको ना उधर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, प्यार-मोहब्बत के चक्कर में ये इंसान प्यार नहीं कर रहे, रिलेशनशिप में नहीं है। बस मतलब कोशिश करते हैं कि हाँ, अब मतलब किसी के साथ बात कर लूँ या थोड़ा अपना माइंड डाइवर्ट कर लूँ, बस ऐसा है, ठीक है? मुझे लगता है कि अ, ये पर्सन ना किसी के साथ सीरियस नहीं हो रहे हैं, ठीक है? कह लो कि रिलेशनशिप को लेके ये किसी से बात नहीं कर रहे। बस पल भर का इनका होता है अट्रैक्शन, जुनून, ठीक है? ये नहीं है कि अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये वहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं, नहीं। फ्लर्ट कर रहे हैं, प्लेयर क है ये, जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो ये एक ऐसे इंसान हैं जो मतलब मन की वजह से नहीं जाते हैं, बस ये थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है? यू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो ना चीज़ कि आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीरियस नहीं है, ठीक है? देखो, हो सकता है कि ये इंसान कुछ ऐसे अट्रैक्शन वाले इंसान हैं कि लोग इनकी तरफ बहुत जल्द अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है? मैग्नेटिक पर्सन है ये एक, ठीक है? अ, दुनिया वाले लोग जो कोई भी इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, इनके दीवाने हो जाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि लोग इनको प्रपोज़ करने लग जाते हैं, चाहे ये सिंगल हो, चाहे मैरिड पर्सन हो, इनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, बट खुद किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते गाइज़ बिल्कुल भी आपके पार्टनर। ओके, इनको खुद पे कंट्रोल रखना बहुत अच्छे से आता है। बातों से ही ये लोगों के ऊपर जादू कर देते हैं, ठीक है? कुछ ऐसी बातें करते हैं कि 2 पल किसी से बात कर ली, तो क्या मतलब लोग तो इनकी तरफ आ जाते हैं, पर ये अपनी बहुत दिमाग से, अपने माइंड से भी चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अगर बात कर ली तो उनके ही हो गए, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं गाइस, जो इनसे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जो इनके पीछे पड़े हुए हैं, फोर्सफुली भी इनको फोर्स कर रहे हैं, ठीक है? ये इंसान उनसे बात तो कर रहे हैं लेकिन किसी सीरियस नियत और मतलब मुझे सिर्फ टाइम पास वाली फीलिंग लग रही है इनकी, ठीक है? इसलिए आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वक़्त काटने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये इंसान वो चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? कोई प्यार-मोहब्बत मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है? मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हो ना, आप लोगों के मन में डर है कहीं न कहीं, चाहे आप लोग बात भी नहीं करते हो ना, बट आपके मन में डाउट रहता है। देखो, जब हम किसी से दूर होते हैं ना, तो ये शक तो डर तो रहता ही है कि वो इंसान कहीं किसी और के साथ तो नहीं है। क्योंकि आपके पार्टनर भी ये चीज़ सोच सकते हैं ना, सोचने में तो कोई नहीं लगता, ओके? इसलिए कहीं न कहीं आपके मन का डर अब दूर हो गया होगा कि ये इंसान अगर किसी से बात भी कर रहा है ना, तो वहाँ पे कहीं कुछ ये सीरियस नहीं है, किसी रिलेशनशिप में नहीं है। तो स्ट्रेस फ्री रहिए। इनको ना ये लगता है कि ये आपके साथ जितना भी नाराज़ हो जाएँ, जितना भी लड़ लें, जितना भी बुरा-भला आप लोगों लोगों के बीच में हो जाए, बट रह के ना इन्हें आप ही अच्छे लगते हो, ठीक है?
आपका लड़ना ही अच्छा लगता है, आपका झगड़ना अच्छा लगता है, आपको मनाना अच्छा लगता है। जब आप इनको 4 बातें सुनाते हो तो कहीं न कहीं वो भी नहीं अच्छी लगती हैं, ठीक है? आपके प्यार की कोई कंपैरिज़न ये किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आपके प्यार की तुलना ये किसी के साथ नहीं कर सकते। ये अभी भी आपको महसूस करते हैं और अभी इस वक़्त जब ये रीडिंग भी देख रहे हो, ये इंसान आपको फ़ील कर रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं ये। ओके, क्योंकि नंबर 11 यहाँ पे दिखा है, तो मैं करंटली यही बताऊँगी आपको कि आपके पर्सन अभी जस्ट मोमेंट भी आपको फ़ील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं वो आपको। कहीं न कहीं ना ये इंसान बहुत बड़े डाउट में भी है। मुझे लगता है कि ये भ्रम में है कि सच्चाई कुछ और है और ये कर कुछ और रहे हैं, ठीक है? इनको ना कहीं न कहीं ऐसी गलतफ़हमी हुई है कि ये आपको भूल जाएँगे, ठीक है? पास्ट में इन्होंने बहुत ही एक एटीट्यूड के साथ आपसे रिश्ता ख़त्म किया होगा या आपको कुछ सुनाया होगा कि ये आपको भूल जाएँगे और आगे बढ़ जाएँगे अपनी लाइफ़ में और आपको बोला भी होगा। क्योंकि मुझे ना यहाँ इस इंसान के अंदर ना आपकी जो एक तस्वीर होती है ना प्यार भरी, जो फीलिंग इमोशंस वाली वो मुझे दिख रही है, ठीक है? एक हग करते हुए यहाँ पे मुझे कपल जैसे फ़ील हो रहा है कि ये इंसान ना दिल ही दिल में आपको अपनी वाइफ़, अपना हस्बैंड जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो ये मान चुके हैं, ठीक है? एक इमेजिनेशंस के साथ जीते हैं ये आपके साथ। ऐसा नहीं है कि ये हैं किसी और के साथ बट इनकी सोल, इनकी आत्मा आपके साथ ही है। ठीक है? ये झूठ बोलते हैं आपको, ओके? बिग लायर इंसान है ये। ये झूठ बोलते हैं कि ये आपको भूल जाएँगे, ये आपको भूल पाएँगे और ये आगे बढ़ जाएँगे लाइफ़ में क्योंकि कहीं न कहीं आपके लिए इनका दिल धड़क रहा है, आपका इनका मन आपके लिए धड़क रहा है। तो ये कैसे सोच सकते हैं आपसे दूर जाना? ठीक है? ये कैसे सोच सकते हैं कि किसी के साथ फ्लर्ट करके 2 मिनट बात करके या अपने आप को बिज़ी रख के ये आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएँगे? ये कभी कर ही नहीं सकते गाइज़ ऐसा। ठीक है, इम्पॉसिबल है ये बिल्कुल ही। देखो ये खुद को भी धोखा दे रहे हैं इस वक़्त, अपने आप को जो है झूठ बोल रहे हैं। इनको ना ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ़ रिलेशनशिप से ये निकल चुके हैं या मतलब आपको भी उसी तरह से भूल जाएँगे। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर ये कहीं पहले रिलेशनशिप में भी थे किसी के साथ, तो वहाँ से बड़े ईज़िली निकल गए थे, तो आपके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको भूल जाएँगे या कुछ ऐसा क्योंकि मुझे दिखा है ये चीज़। तो उनसे हो नहीं पा रहा है ये, ठीक है? कहाँ हो पा रहा है इनसे, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। ये दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं इस वक़्त, अपने आप से ही। ये इंसान ना लोगों को बहुत जल्द अपनी तरफ ना अट्रैक्ट कर लेते हैं, इनकी बातों में लोग आ जाते हैं बहुत जल्द। आप भी आए होंगे, कहीं न कहीं इनके अंदाज़ को लेके, इनकी खूबसूरती को लेके या इनके ड्रेसिंग सेंस को लेके, ठीक है? बट क्या है कि कुछ लोग इनको ऐसे ट्रिगर भी कर रहे हैं, इनका घमंड भी तोड़ रहे हैं, कहीं न कहीं इनको कुछ सुनने-सुनाने को भी मिल रहा है, ठीक है? बट कहीं न कहीं ना आप भी ऐसे हो सकते हो जो इनको ट्रिगर कर रहे हो कहीं न कहीं, ठीक है? ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, लो बहुत तेज़ है यहाँ पे कैंडल की। ये इंसान भूल नहीं पा रहे गाइस, ये इन्होंने बहुत कोशिश करी है आपसे दूर जाने की, आपको भूल जाने की, आपकी फीलिंग से भागने की बट नहीं, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस इनके अंदर मुझे लगता है कि जब ये चीज़ सोचते हैं ना कि आपसे दूर हो जाएँगे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इनकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। मिस डिवाइन बताइए? ये ना गाइज़ अपने मन को बहलाते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? बेसिकली इनका यही है कि दिल को बहला रहे हैं कि अगर नहीं भी हो तो मेरा टाइम निकल रहा है, मेरा तो सारा मतलब मेरा समय निकल रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं आपको भूल नहीं पा रहे हैं गाइज़ बिल्कुल भी, ठीक है? आपकी यादों में खोए रहना, आपकी बातों में खोए रहना, ओके। मैं ना एक चीज़ आपको खुल के बता दूँ कि ये इंसान ना फॉरएवर आपका साथ चाहते हैं, हमेशा के लिए ये आपका साथ चाहते हैं। इनका दिल ना कभी भी आपको भूल नहीं पाता, इनका मन आपसे हटता नहीं है। ये इंसान अभी ये सोच भी रहे हैं कि
हमारी मैरिज हो या ना हो, चाहे आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, मतलब एनीथिंग, कोई भी सिचुएशन में अगर आप इस वक़्त हो भी ना, तो ये नहीं आपको अपने मन से निकाल सकते बिल्कुल। ये नहीं आपसे दूर जा सकते हैं, कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी ये इंसान ट्राई कर ले, ये जितना भी दूर जाने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही आपके करीब आएँगे, ठीक है? क्योंकि ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक आपको मतलब अपनी लाइफ़ से जाने देना नहीं चाहते कभी भी। इनके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है और कहीं न कहीं इनकी जो फीलिंग्स है वो भी स्ट्रगल से भरी हुई हैं। ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस से स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बहुत से थॉट्स से ये लड़ रहे हैं अभी कि आपको भूल नहीं पाना, आपकी छोटी-छोटी बातें, छोटे-छोटे मोमेंट्स याद करना, ओके? बार-बार इनको याद दिला रही है यूनिवर्स, ठीक है? आप इनके अंदर ट्रिगर होते हो। कहने का मतलब है कि अगर जब भी आपको मतलब कभी-कभी इग्नोर करते हैं ना कि मुझे तो याद नहीं करना यार, मुझे बिज़ी रहना है, मुझे इस इंसान से कुछ लेना-देना नहीं है, तभी इनको मतलब आपकी याद ज़्यादा आती है, ठीक है? कहते हैं ना कि जब किसी को भूलने की कोशिश करो तो हम उसको ज़्यादा याद करते हैं, बस वही चीज़ हो रही है। क्योंकि आप इनको ना बार-बार ट्रिगर कर रहे हो, उनको लगता है कि आप उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हो, आपकी यादें उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले इंसान हैं, ठीक है? अ, इनको लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ या मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ और उसको झट से अपनी लाइफ से निकाल सकती हूँ। कहीं न कहीं इनके थॉट्स में ये चीज़ रहती है गाइज़, ठीक है? बट क्या है कि आपके केस में ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको इतना ज़्यादा महसूस करते हैं कि जैसे इनकी अ, सारी इम्पोर्टेंस, सारा कुछ जो है ना आप ले जाते हो। आपसे ऊपर ये सोच नहीं पाते हैं, ठीक है? इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाइज़ इस चीज़ से, कि क्यों नहीं भूल पाते हैं, ठीक है? अ, इस रिश्ते को गिव अप करने में, आपको भूलने में, इस रिश्ते को ख़त्म करने में इन्हें बहुत स्ट्रगल करने की कोशिश हाँ, कर तो रहे हैं बट हो नहीं पा रहा ना। क्योंकि एक जगह पे मैं ये भी बता दूँ कि दिल चाहे कितना भी ट्राई करे, मन जितना भी ट्राई करे, पर जो सच्चा प्यार है ना वो जाएगा ही नहीं, छोड़ के जा ही नहीं सकता। कहीं न कहीं इनको फ़ील होता है कि आपके बारे में ये चीज़ कभी-कभी इनको गिल्ट की तरह भी होता है कि इन्होंने आपके चेहरे से स्माइल छीन ली है, इन्होंने आपके चेहरे से खुशियाँ छीन ली हैं, जितना प्यार केयर आप दोनों ने एक-दूसरे को दिया। ओके, देखिए कैसे हाँ, जो मोमेंट्स आप दोनों के थे, जो प्यार भरे लम्हे थे आप दोनों के, तो वो चीज़ें ना कहीं न कहीं इनको ट्रिगर करती है, हर्ट करती है क्योंकि यहाँ से आप भी तो एनर्जी दे रहे हो ना, कहीं न कहीं आप भी इमोशनल होते होंगे, तो वो चीज़ कभी-कभी इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर देती है। और जो आप चाहते हो वो ये इंसान नहीं कर पाए हैं बिल्कुल भी, ठीक है? तो इसी वजह से ये थोड़ा-सा ना अपने आप को ना अलग करने की भी कोशिश करते हैं कि मैं वो चीज़ें नहीं कर पाऊँगा या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है? बट देखो ये इंसान सेल्फिश हो रहे हैं इस वक़्त। देखो ये इंसान ना चाहते भी आपसे दूर हुए हैं, बट ये देखो कितने सेल्फिश हैं कि ये कभी नहीं चाहते कि आप इनसे दूर हो जाओ। ये भी चाहते हैं कि आप इन्हें कभी मत भूलो। आपके माइंड से ये इंसान कभी मत जाएँ, आपकी लाइफ़ से ये कभी मत जाएँ, ठीक है? क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ना आपकी लाइफ़ में, इनका जो दर्जा है इनका आपकी लाइफ़ में, ये वो खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है? ये देखो खुद तो दूर जाके बैठे हैं और ये चाहते हैं कि आप इन्हें ज़िंदगी भर ना भूलो, आप मूव ऑन मत हो, आप आगे मत बढ़ो। तो क्या है, ये अपने बारे में सोचते हैं ना, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि जो हक आपने इन्हें दिए हैं ना, आपने कभी भी अपनी लाइफ़ में वो हक किसी को नहीं दिए हैं। ठीक है? वो चीज़ें जो आप इनके लिए खुद को समर्पित करते रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आपने किसी के लिए वो थॉट्स भी क्रिएट किया अपने माइंड में इनके अलावा। तो वो जो आपका समर्पण होता है किसी के लिए सब कुछ अपना आप दे देना, कहीं न कहीं देखो यूनिवर्स तो जस्टिस करते हैं ना, तो इस वक़्त उनको वही एहसास हो रहा है कि आपका दिया हुआ हर प्यार केयर,
जो है ये नहीं चाहते कि वो हक, वो प्यार आप किसी और को दो, ठीक है? तो इनको ये अभी फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि इनको एहसास हो रहा है चीज़ों का। देखो, अगर आपने इनकी जगह किसी और को दे दी, तो अ, ये इंसान खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा और ना ही ये कभी बर्दाश्त कर पाएगा ये इंसान। या आप किसी और के हो जाओ या किसी और के बन जाओ या किसी को अपनी लाइफ़ में ले आओ। क्योंकि ये इंसान चाहते हैं, अपने मन से ये चीज़ चाहते हैं कि आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, ठीक है? आप भी शांत रहिए, काम रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। बट ये नहीं चाहते कि आप जो किसी और के साथ आगे बढ़ो लाइफ में। डेफ़िनेटली ये क्लियर कट बात है कि कभी नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ो। ठीक है? आपको हैप्पीनेस तो देना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, बट किसी के साथ नहीं देखना चाहते बिल्कुल। क्योंकि ये इनसे ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होगी गाइज़, ठीक है? ये पल-पल टूटते हैं, पल-पल स्टैंड होते हैं, पल-पल कभी नेगेटिव, कभी पॉज़िटिव थॉट्स में जी रहे हैं, ठीक है? ये कभी भी आपका हाथ किसी और के हाथ में नहीं देख सकते हैं, कभी भी फेस नहीं कर सकते उस टाइम को, ये इमेजिन ही नहीं करना चाहते कि आप किसी और के हो जाओ। मुझे लगता है कि ये खुद भी आगे कहाँ बढ़ पा रहे हैं, ठीक है? जितना मर्ज़ी ये दिखावा कर ले, ये इंसान खुद की सेल्फ ग्रोथ के बारे में, खुद के करियर के बारे में क्या ही सोचेंगे, जबकि ये सिर्फ़ आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, ठीक है? ये खुद की ओर ध्यान तभी देंगे ना जब ये फ्री होंगे आपके सोच से, आपके माइंड से, आपकी सोच से, ठीक है? कहीं न कहीं ये ग्रोथ कहाँ कर पाएँगे? आपकी यादों से बाहर आएँगे तो कुछ और सोचेंगे ना। मैं ये चीज़ बोलूँगी गाइज़ यहाँ पे जो सच्ची में चीज़ दिख रही है वो ये कि मैडली लव करते हैं, मैडली प्यार करते हैं, पागलों की तरह आपको प्यार करते हैं ये इंसान, ठीक है? क्योंकि जब इंसान देखो ये चीज़ सोचता है ना, अगर ये थॉट्स रखता है ना कि ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते ये चीज़, तो वो इंसान प्यार मैडली ही करता है ना। चाहे वो आपके सामने आके अभी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा, पर उनके अंदर की जो भावनाएँ आप देखो ना, क्योंकि ये सेल्फिश इंसान है, ठीक है? ना तो ये आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं और ना ही आपको अपनी लाइफ़ से जाने दे रहे हैं, ना ही ये खुद अच्छे से आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं। खुद भी स्टक है, आपको भी स्टक रखा हुआ है और ये मैं सच्ची बता दूँ ये कभी भी आपको किसी और की लाइफ़ में जाने नहीं देंगे, चाहे आप लोगों का ब्रेकअप हो जाए, चाहे आप ब्लॉक कर दो, आपके दिल में कोई इंसान और आ जाए या फिर ये किसी के साथ आपको देख लें नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते ये, ठीक है? ओके। ये भी इंसान ना मुझे लगता है कि आपसे वक़्त माँग सकते हैं, ठीक है? ये वक़्त माँग सकते हैं। अ, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये पर्सन जो है ना, आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है? अप्रोच भी ऐसे करेंगे कि जैसे फ़ील कराएँगे कि कुछ नहीं हुआ हम लोगों के बीच में, सब कुछ ठीक है? भूल जाओ पास्ट को, आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा ये इंसान करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ये डरे हुए हैं, कहीं न कहीं डर है इनके मन में, ओके? और इनको ऐसा लगता है कि जो इनका दर्जा है, जो इनकी वैल्यू आपकी नज़र में किसी और के साथ अगर आप चले गए तो आप उनको दे दोगे वो सभी चीज़ें। मतलब नहीं बर्दाश्त कर पाएँगे। कहीं न कहीं इनके इनका दिल इतना टूट चुका है, इनका मन टूट चुका है कि ये सिर्फ़ आपके साथ ही नहीं, अपनी लाइफ़ में ना अगर कोई इनकी लाइफ़ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है ना, जिसको लेके ये इस वक़्त बहुत परेशान है, तो इनका इतना मन हो रहा है कि ये आपको आके बताए, आपसे सलाह ले, आपका प्यार, आपकी केयर इनको सँभाल सकती है। यहाँ तक ये थॉट्स इनके मुझे दिख रहे हैं कि ये कुछ न कुछ आपको बताना चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, इन पे भी क्या बीत रही है, हर चीज़ ये आपके सामने रखना चाहते हैं। पर यहाँ पे भी मुझे एक सेल्फ़िश ही इनकी जो सोच लग रही है कि इस वक़्त आपकी ज़रूरत इनको फ़ील हो रही है। इस वक़्त आपकी जो चाहत है इनके दिल में इस कदर है
कि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को, और कुछ ऐसा है जो आपको बताना चाहते हैं, जिसमें इनको लगता है कि आप ही इनको सँभाल सकते हो, आप ही इनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और ये आप ही हो जो इनके पास आके हर चीज़ को हैंडल कर सकते हो, ठीक है? इतना ट्रस्ट, ब्लाइंडली ट्रस्ट है इस इंसान को आपके ऊपर, ओके? गाइस, कैंडल्स जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो हम लोग कार्ड से देखेंगे आपके पर्सन के इमोशंस, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे, बट आप यहाँ पे अपनी विश मांग सकते हो। अभी कुछ सेकंड आप अपनी आइज़ क्लोज कीजिए, या फिर आप लगातार कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे देखिए, पॉज कर लीजिए, और कुछ भी विश मांग सकते हैं आप इस वक्त। आई होप आप लोगों ने अपनी विश मांग ली है। तो चलिए, अब हम कुछ हैंड रिटन जो है मैसेजेस लेंगे, यहाँ पे जो भी निकल कर आएगा, ठीक है? चलिए देख लेते हैं क्या है वो मैसेजेस। तुमसे और रिश्ते से भाग भाग के थक गया हूँ। ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन कि वो आपसे और इस रिश्ते से अब और ज़्यादा भागना नहीं चाहते हैं, दूर नहीं जाना चाहते हैं आप दोनों से। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे आई एम विद यू ऑल द टाइम। ये हमेशा आपसे दूर रह के भी आपके साथ रहते हैं, कभी भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपको अगर कुछ फ़ील होता है ना कि आपके पर्सन कुछ मैसेज दे रहे हैं आपको, कुछ इंट्यूशन आपकी अगर गाइड करती है, तो ये इंसान ना आपको इंट्यूटिवली कुछ मैसेज देते हैं। टेलीपैथिकली आपसे बात करते हैं, मैं तुम्हें अब और समझने, जानने लगा हूँ। लेट्स मेक दिस हैपन। आई डोंट मी ऑन टू बी सेल्फिश। ओके, सेल्फिश तो हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे सेल्फिश मत समझो, बट ये नहीं पता कि मैं हूँ ही सेल्फिश। आई एम रेडी फॉर अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। ये एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी है अब आपके साथ, रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। आई एम ग्लैड दैट आई मेट यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, प्लीज स्टे फॉर एवर। ये आपको अपनी लाइफ में सबसे ऊपर मानते हैं। देखो, किसी के साथ भी रहें, कहीं पे भी रहें, बट जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी जगह इनकी लाइफ में, वो कोई नहीं ले सकता है। मैंने बोला अट्रैक्शन के चलते किसी की तरफ जा सकते हैं, बट दिल से, इमोशन से ये आपके ही हैं। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू। ये आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये एक्शन लेंगे। इज समवन हु कैन अंडरस्टैंड योर मूड जस्ट बाय लुकिंग एट योर टेक्स्ट एंड इमोजीज। जब भी उदास होते हैं ना, तो आपके कुछ ना कुछ मैसेजेस इनके पास होंगे, ये उनको देख के खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों के बीच में चीजें रही हैं, वहां पे ये खुश रहना चाहते हैं उन चीजों को याद करके। टेल मी व्हाट यू नीड। आप क्या चाहते हो, आप प्लीज इनको बताइए, चुप मत रहिए। अब सब्र नहीं होता मुझसे, हर पल, हर वक़्त बस तुम्हें याद करता हूँ। जैसे कि आपने देखा कैंडल वैक्स रीडिंग में भी यही है कि इनमें इनके दिल में कुछ नहीं आ रहा आपके अलावा। वो बहुत बिज़ी रख रहे हैं, लोगों से बातें करके टाइम पास कर रहे हैं, बट आप इनके माइंड से नहीं जा रहे हो। आई बिकमिंग द पर्सन यू डिज़र्व, डोंट गिव अप। ये बन के आएँगे वो जो आप चाह रहे हो इनसे। आई एम ट्राइंग टू लुक स्ट्रांग, ठीक है? ये दिखा रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग है, मेरे लिए तुम काफ़ी हो। ओके, देखिए कितने इमोशंस, फीलिंग्स भरी हैं आपके पर्सन के मन में, और ये थे इमोशंस, ये थी फीलिंग्स आपके पार्टनर की। ओके, तो उनके मन में क्या चल रहा है आज हमने ये देखा है गाइस, ठीक है? तो डेली अपडेट्स हम इसलिए देखते हैं कि एनर्जीज चेंज होती हैं, आपके पार्टनर की, आपकी, हमारी, सबकी। तो हम डेली अपडेट्स इसलिए रीडिंग करनी पड़ती है कि क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है? और चलिए गाइस, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, किसी के लिए स्टक मत रहिए, आगे बढ़िए, स्ट्रॉन्ग रहिए, ठीक है? राधे राधे।